डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी का 2023 का क्वेश्चन 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जैसा कि आप देखिएगा, ये क्लास में ही जो पढ़ाया गया था उसी से लगभग लगभग आया है कि टोटल क्लास प्रोग्राम में जैसे क्वेश्चन करवाया गया था, जो बच्चे यहाँ पढ़े उनको इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान होगा कि ये क्वेश्चन प्रॉपरली डिस्कस आपका किया गया है क्लास के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज से क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। यूपीएससी में 20 क्वेश्चंस में लगभग लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आसान आते हैं। आसान का मतलब कि लगभग लगभग 7-8 क्वेश्चन तो आसान ही कहिएगा, कि कोई भी लगा देगा। 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अगर आप थॉरली सिलेबस कवर करके गए हैं तो आप उसको अच्छे से लगा दीजिएगा। पीएससी में 20 क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कि कठिन होते हैं, करंट से जोड़ दिए जाते हैं और काफ़ी एनालिसिस आपके मांगते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन आपका है। भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। द स्टेट्स इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। कमेंट। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि जो हमारे राज्य हैं वो स्थानीय निकायों को 3F नहीं देना चाहते हैं, या स्थानीय निकायों को 3F की समस्याएं हैं। वो 3F क्या होता है? फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। कोष, कार्य और जो कार्यकर्ता होते हैं इनके कार्यों को करने के लिए। इसी पे सवाल आपका है। यहाँ पे केवल और केवल किसके बारे में पूछ रहा है? फंड्स के बारे में, वित्त के बारे में। और दूसरा आप देख सकते हैं कि कार्यात्मक जो कार्य इनको करने हैं उसके बारे में इनको कमी बताने की बात की जा रही है। फंक्शनरीज के बारे में नहीं बात कर रहा है। जो यहाँ पे अधिकारी गण हैं, जो इनके ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में नहीं बात कर रहा। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज सफर फ्रॉम 3 प्रॉब्लम्स: फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें सवाल है। पहला तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जनरली आप क्या देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। फिर आपको ये बताना पड़ेगा बॉडी में क्या होगा, कि क्यों रिलक्टेंट हैं, क्यों ऐसा नहीं देना चाहते, या क्या कमियां रखते हैं, और क्या आपके फंक्शनली या फाइनेंशियली ये काम नहीं दे रहे हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। फिर सॉल्यूशंस आपको देने पड़ेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखिएगा? इंट्रोडक्शन में ये लिखिएगा कि बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9th A of the constitution was added, which prescribed 18 functions to urban local bodies under schedule 12 of the constitution. It also added article 243P to 243ZG to the constitution of India. उसके बाद अब आप इनके फंक्शंस और फंक्शनरीज के बारे में, और जो इनके कहा जा सकता है कि फंड्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे देखा जाए कि क्या समस्या है। फंड्स की समस्या अगर आप बात करेगा, रिलक्टेंस ऑफ द स्टेट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज। फंक्शनल रिलक्टेंस क्यों है? राज्य क्यों नहीं चाहते हैं कि स्थानीय निकाय, शहरी या ग्रामीण स्थानीय निकाय मजबूत हो जाएं? क्योंकि उनको लगता है कि एक आवर लाइक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। एक जो घंटे की घड़ी होती है उस तरह की सिचुएशन आपकी डेवलप हो जाएगी। और उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में अगर आप देखिएगा तो आवर लाइक सिचुएशन क्या है कि जो एक तरह से ऐसा कोई आपका सिचुएशन हो जाएगा जिसमें आप कहिएगा कि जो यूनियन है वो तो ताकतवर रहेगा, लोकल बॉडीज भी ताकतवर होंगे, और स्टेट्स की जो पावर है, फंक्शंस है, फंक्शनरीज है और फंड्स है, वो स्क्वीज कर जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो ये आवर लाइक सिचुएशन आपका है, घंटे की घड़ी की तरह इनका एक सिचुएशन हो जाएगा, जिसमें संघ मजबूत होगा, स्थानीय निकाय मजबूत होंगे, और जो राज्य के निकाय हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे अगर उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस को ट्रांसफर कर दिया। इसलिए जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट हैं वो फंक्शंस नहीं ट्रांसफर करते हैं। उनको ये भी डर है कि जो एमएलए की पावर्स हैं
जो स्टेट के मिनिस्टर्स की पावर्स हैं वो कम हो जाएंगी, लोकल बॉडीज ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लोकल बॉडीज अगर सिटीजन्स की समस्याएं सॉल्व करने लगे तो सिटीजन्स उनके ज्यादा करीब हो जाएंगे और स्टेट की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। दूसरा एक और आप देखिएगा कि न्यू लोकलिज्म का कंसेप्ट है, नौ स्थानीयवाद का कंसेप्ट है, जिसमें केंद्र सरकार अपने सारे कर्तव्य स्थानीय निकायों को डायरेक्टली ट्रांसफर करता है और स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करता है। जैसे ये सब आप स्कीम्स देखते हैं, अमृत योजना है या स्मार्ट सिटी मिशन है, तो इस मिशन में क्या होता है कि जो सिटीज हैं उनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करता है कि हमारा ये प्रारूप है, हम ये सुविधाएं दे सकते हैं, अगले 5 साल में 10 साल में हम इस तरह के आपकी सुविधाएं देना चाहते हैं, ये हमारा भविष्य होगा, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड एलोकेट कर सकता है। तो नौ स्थानीयवाद या न्यू लोकलिज्म में भी आप देखिएगा कि सिटीज कैन डायरेक्टली निगोशिएट with the urban local ministry of the central government and they can get funds from those particular areas। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि स्टेट को लगता है कि उनको बाईपास किया जा रहा है, इसलिए भी वो फंक्शंस इनको ट्रांसफर नहीं करते हैं। दूसरी बात आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि फंक्शंस दे भी दिए जाए तो क्या समस्याएं हैं स्थानीय निकायों की। समानांतर बहुत सारी इकाइयां काम करती हैं, पैरासटल्स बॉडीज किया कहा जाता है उनको, या पैरेलल बॉडीज या समानांतर निकाय बहुत सारे हैं राज्य के स्तर पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कई बार लोकल बॉडीज का उपयोग ना करके इन आपके स्टेट बॉडीज का उपयोग करता है। जैसे आपको दिल्ली में पानी की सप्लाई है तो लोकल बॉडीज के जगह पे दिल्ली जल बोर्ड या स्टेट जल बोर्ड आपका पानी दे रहा है कई सारे स्टेट्स में। इलेक्ट्रिसिटी लोकल बॉडी जनरेट नहीं कर सकता, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके दे रहा है। एजुकेशन लोकल बॉडीज आपका नहीं दे पाता, कई जगहों पे स्टेट एजुकेशन बोर्ड बने हुए हैं। हेल्थ लोकल बॉडीज नहीं दे पाता, कई जगहों पे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट आपके सारी सुविधाएं दे रहा है। तो आप देखिएगा कि लोकल बॉडीज तो है, लोकल बॉडीज को 18 फंक्शंस में सारे फंक्शंस मिल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ पैरेलल बॉडीज हैं जो पैरेलल बॉडीज ये सारे काम करते हैं। तो ये भी समस्या आपको देखने को मिल सकता है कि इसमें आप देखिएगा कि इनको कई सारे फंक्शंस नहीं मिल पाते। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, नॉर्मली क्या क्या मेजर प्रॉब्लम आपका है। जैसे आप देखिएगा कि फंक्शंस में अगर आप देखिएगा तो फंक्शंस कौन ट्रांसफर करेगा, कार्य कौन ट्रांसफर करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ आपको फंक्शंस ट्रांसफर करेगा, और ये किसके अंदर होगा, 243W के अंदर ये फंक्शंस आपको ट्रांसफर होगा। कितने फंक्शंस ट्रांसफर होंगे, 18 फंक्शंस ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट रिलक्टेंट होता है, कई बार फंक्शंस ट्रांसफर नहीं करता। एक तो ये मेजर रीजन है क्योंकि उसको डर लगता है कि एक आवर लाइक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड मेजर प्रॉब्लम आपका है कि यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल बॉडीज हैं और उन पैरेलल बॉडीज का उपयोग स्टेट गवर्नमेंट करता है और लोकल बॉडीज के फंक्शंस को बाईपास करता है। पैरेलल बॉडीज या पैरासेटल्स बॉडीज आप कह सकते हैं। फिर तीसरा आप क्या यहाँ पे समस्या देख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कई बार लोकल बॉडीज को बाईपास करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम है DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, डूडा और DRDA आप देख सकते हैं। तो कई बार वो डूडा का उपयोग कर देता है, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म है, पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपमेंट के काम को करता है, इसके चलते भी लोकल बॉडीज बाईपास हो जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। फिर चौथा मेजर प्रॉब्लम आपका क्या है, फोर्थ मेजर प्रॉब्लम आपका है जो मेयर इन काउंसिल सिस्टम है। जो मेयर वाला व्यवस्था है हमारे यहाँ पे कि मेयर आपका इलेक्ट होगा और वहां पे एक म्युनिसिपल कमिश्नर होगा, तो जो एक्चुअल फंक्शनिंग है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मेयर्स की पावर ऑन पेपर होती है, जो एक्चुअल पावर रिवील्ड करता है, जो एक्चुअल ताकत का उपयोग करता है वो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है और वो एक सिविल सर्वेंट आपका होता है। तो अर्बन लोकल बॉडीज में जहां पे मेयर सिस्टम है
वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आपका नहीं है। इसको बाईपास करने के लिए, इसका अल्टरनेटिव खोजने के लिए आपको मेयर इन काउंसिल सिस्टम बनाना पड़ेगा, जहां पे मेयर को मेजर पावर आपके ट्रांसफर किए जाते हैं और म्युनिसिपल कमिश्नर उसके अधीन आपका काम करेगा। तो ये भी आप बात देख सकते हैं फंक्शंस में क्या क्या फंक्शंस दिए जाएंगे। तो स्टेट लेजिस्लेशन बाय लॉ फंक्शंस देगा, जब तक वो फंक्शंस ट्रांसफर नहीं करता तब तक लोकल बॉडीज काम नहीं कर पाएंगे। फिर अगला मेजर बात आप क्या देख सकते हैं, जो यहाँ पे फंड्स की बात कही जा रही है, कोर्स की बात कही जा रही है। तो कोर्स कैसे मिलेगा, अगेन इनके पास जो पैसे का स्रोत होता है अर्बन लोकल बॉडीज के पास, वो किस तरह का स्रोत होता है। अर्बन लोकल बॉडीज के पास जो पैसा मिलेगा, एक तो बाय डिवॉल्यूशन मिलेगा। डिवॉल्यूशन कौन देगा, स्टेट लेजिस्लेचर आपका देगा, स्टेट गवर्नमेंट आपको देगी, डिवॉल्व करेगी पैसा। दूसरा, ये जो डिवॉल्यूशन होता है किसके कहने पे क्या होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के कहने पे होता है, राज्य वित्त आयोग के कहने पे होता है ये पैसा का स्थानांतरण। दूसरा मेजर बात आप देखिएगा, आपको अपने पास पावर होते हैं लोकल टैक्सेस लगाने के लिए कि आप स्थानीय स्तर पे टैक्स लगा दें। जो लोकल बॉडीज होती है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स आप देखिएगा प्रॉपर्टी टैक्स हो सकती है। अगर लोकल बॉडी वाटर सप्लाई करता है तो वाटर के उपयोग में जो टैक्स मिलता है वो हो सकता है। मोर देन 60% ऑफ द टैक्स कलेक्शन ऑफ द लोकल बॉडीज इज डन बाय प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू होता है। फिर मीटरिंग हो सकता है, अगर बिजली की कुछ यहाँ पे उत्पादन हो रहा है या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, तो उसका भी आप कह सकते हैं कि पैसा ये लोग कमा सकते हैं उसमें। फिर और क्या है जो आप देख सकते हैं कि कुछ फीस कलेक्ट कर लें, कुछ फाइन कलेक्ट कर लें, तो ये लोकल टैक्सेज आपका। फीस कैसे हो गया, पार्किंग में गाड़ियां लगती हैं तो वहां पे पार्किंग में जो फीस आपका होता है वो सब हो गया। कोई कंस्ट्रक्शन का आपने दुरुपयोग कर दिया या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पे आपने पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया तो उस पर कुछ फाइन्स लग सकते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साइट पे कुछ फाइन्स आपसे लिए जा सकते हैं या छोटे मोटे और भी फाइन्स आपके म्युनिसिपैलिटी लगा सकता है। तो डिवॉल्यूशन आपको फंड्स कहां से आएंगे, डिवॉल्यूशन स्टेट लेजिस्लेशन बाय लॉ देगा। दूसरा आपका सोर्स क्या है, और ये किसके कहने पे देगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन के कहने पे देगा। मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को टाइमली कंस्टिट्यूट ही नहीं करती, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है कि वो लोकल बॉडी को पैसा ट्रांसफर करे, और फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन एक रिपोर्ट सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को भी देता है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन इस रिपोर्ट को बेस बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा ट्रांसफर करिए, और वो जो पैसा ट्रांसफर करिएगा वो किस लिए करिएगा, लोकल बॉडीज के लिए करिएगा। ये बात आप देख सकते हैं। तो ये भी पैसा इनको मिलता है लोकल बॉडीज को। लोकल बॉडीज को दो पैसा मिलता है, एक तो स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है कि आप पैसा ट्रांसफर करिए, और वही स्टेट फाइनेंस कमीशन सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को रिपोर्ट सौंपता है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन उस रिपोर्ट को बेस बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है कि आप इस स्टेट गवर्नमेंट को, यूपी को, बिहार को, केरला को, तमिलनाडु को इतना पैसा ट्रांसफर करिए, और बोलिए उस स्टेट से कि वो पैसा केवल और केवल लोकल बॉडीज के डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर सकता है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके चलते स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को पैसा ट्रांसफर करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करता है, और वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करता है बाद में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार हमारे यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन को सही समय पे बनाया नहीं जाता। इट इज नॉट कंस्टिट्यूटेड ऑन अ टाइमली बेसिस, दैट लीड्स टू delay in passing of the money from the state government to the local bodies। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात आप देखिएगा कि यहाँ पे जो आपके पैसे ट्रांसफर भी होते हैं वो टाइमली ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं होते हैं। उसके वजह से क्या होते हैं, लोकल बॉडीज के कई सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, आधे बने होते हैं, आधे बन ही नहीं पाते हैं, कई साल लग जाते हैं, डिले हो जाते हैं, कॉस्ट ओवररन हो जाता है, जितनी कीमत नहीं होती उससे ज्यादा उसमें
आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाता है, कई तरह की समस्याएं फेस हो जाती है अगर टाइमली रिलीज ऑफ मनी नहीं होता है। ये भी बात आप देख सकते हैं। सेकंड आप प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं फंड्स में, कि जो टैक्स कलेक्शन की बात होती है, जो टैक्स कलेक्ट करने की बात होती है, वो किस तरह की टैक्स कलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी का प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं होता है, जो संपत्ति है उसका सही मूल्यांकन नहीं होता। 10 करोड़ की बिल्डिंग है और मूल्यांकन हो रहा है 1 करोड़ पे, तो 9 करोड़ की बिल्डिंग, 9 करोड़ के ऊपर टैक्स का हानि होगा लोकल बॉडीज को। और ये कैसे होता है, साठ गांठ हो जाती है कई बार ब्यूरोक्रेट्स और जो आपके लोकल रेसिडेंट होते हैं। इस वजह से आप देखेगा कि प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरी बात, वाटर बॉडीज भी आपके हैं वो ठीक से वाटर कलेक्शन नहीं करते। दिल्ली में आप देखेगा कि बहुत जगहों पे पानी सप्लाई होता है लेकिन टैक्स कलेक्शन प्रॉपर नहीं होता। बहुत सारे स्टेट्स में प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई है लेकिन टैक्स कलेक्शन उस हिसाब से नहीं होता। रेसिडेंट्स जो हैं वो इस तरह की सर्विसेज लेते तो हैं लेकिन टैक्स देने से आपके भागते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते हैं। बेसिक नेसेसिटी में इन सारे सर्विसेज को माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये जरूरी है कि जहां पे वाटर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है वहां पे टैक्स लगाया जाए। तो ये भी बात आप देख सकते हैं, प्रॉपर मीटरिंग नहीं है, ना तो वाटर आपके एक्सपेंडिचर पे मीटरिंग है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और उसके एक्सपेंडिचर पे प्रॉपर मीटरिंग हो रही है, और ना ही उसका अपग्रेडेशन आपका प्रॉपर हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं जो आप यहाँ पे बात देख रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विद द लोकल बॉडीज। फिर हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, जो आप फंड्स देख लिए, फंक्शंस देख लीजिए, फंक्शनरीज में भी आप देखिएगा कि जो फंक्शनरीज में आपके प्रॉब्लम है वो क्या है, फंक्शनरीज में प्रॉब्लम है ड्यूअलिटी इन लॉयल्टी। ड्यूअलिटी इन लॉयल्टी ऐसा क्यों है, क्योंकि कई बार ये मानते हैं कि जो अधिकारी आपके लोकल बॉडीज में भेजे गए हैं वो पनिशमेंट पोस्टिंग है, दंडात्मक कार्रवाई हुई है। उनको लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मुख्य धारा में काम कर रहे हैं वही असली सेवा है, जो स्थानीय निकायों में काम कर रहे हैं वो दंड देने के लिए भेजा गया है, पनिशमेंट पोस्टिंग है। तो पूरे तन मन धन से उस एरिया में काम नहीं करते, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं लगे रहते, और इनका हमेशा मनसा रहता है कि वापस हम मेन स्ट्रीम स्टेट गवर्नमेंट में चले जाएं। तो ड्यूअलिटी इन लॉयल्टी एक मेजर प्रॉब्लम आपका है, बर्ड्स ऑफ पैसेज है, आज आते हैं कल चले जाते हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम आपको फंक्शनरीज में देखने को मिलता है। और ये भी आपका प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे जो लोकल बॉडीज हैं वो कई बार पैन स्टेट नहीं होते हैं, वो कई तरह के आपके लोकल बॉडीज में कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे आप देखिएगा कि यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम, तो यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम में जैसे यूपी मान लीजिए, तो यूपी उत्तर प्रदेश में जितने लोकल बॉडी हैं सबको जोड़ दीजिए, मेरठ का लोकल बॉडी, गाजियाबाद का लोकल बॉडी, नोएडा का लोकल बॉडी, लखनऊ का, कानपुर का, गोरखपुर का, सबका जोड़ दीजिए और इन ऑफिसर्स का आपस में ट्रांसफर होते रहे, इसको हम कहेंगे यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम। फिर एक और होगा सेपरेट पर्सनल सिस्टम। सेपरेट पर्सनल सिस्टम का मतलब, अगर गाजियाबाद का सिविल सर्वेंट है तो केवल जीवन भर उसको गाजियाबाद में काम करना है, अगर वो गोरखपुर का है तो गोरखपुर में जीवन भर काम करना है। और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम, एकीकृत कार्मिक प्रणाली। तो इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम में क्या होता है कि आप स्टेट ब्यूरोक्रेसी से किसमें आते हैं, स्टेट ब्यूरोक्रेसी से आप लोकल बॉडी में आते हैं और लोकल बॉडी से वापस किसमें चले जाते हैं, स्टेट ब्यूरोक्रेसी में। इसी में प्रॉब्लम आता है ड्यूअलिटी इन लॉयल्टी का, कि आप काम तो कर रहे हैं लोकल बॉडी में, दिमाग लगा हुआ है आपके कि स्टेट गवर्नमेंट में वापस ट्रांसफर हो जाए। सेपरेट पर्सनल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि आप कूप मंडूक बन जाते हैं, आपकी सोच सीमित हो जाती है, आप अपने ही लोकल बॉडी को केवल समझ रहे हैं और बाहर के लोकल बॉडी को आप देखे नहीं, उसका कार्य करने का तरीका नहीं समझे। तो इस वजह से सेपरेट पर्सनल सिस्टम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं माना जाता। जैसे आप गाजियाबाद में हो तो पूरा जीवन आप गाजियाबाद में ही रहिएगा, नोएडा में है तो पूरे जीवन आप नोएडा में रहेगा। अच्छाई ये होती है कि आपको इस एरिया का चप्पा चप्पा पता चला जाता है और क्या क्या समस्याएं हैं वो आपको समझ में आ जाती हैं। बुराई ये है कि आपको अपने ही लोकल बॉडी का ज्ञान है, जो पूरे राज्य में पूरे देश में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हो रही हैं उनका अनुभव आपको नहीं होता। यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम अच्छा माना जाता है, पूरे यूपी में आप घूमिएगा, सारे जगहों का अनुभव लीजिएगा,
कहीं की कोई समस्या आपको कहीं पे काम आ जाएगी, कहीं का अनुभव कहीं पे काम आ जाएगा, तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन एक खर्चीला व्यवस्था है, इसमें पैसा ज्यादा लगता है, तो ये भी बात आप देख सकते हैं। फिर आप एक और पॉइंट आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे इन सारों को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज का, एक पैराग्राफ में आपको सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में आप क्या देख सकते हैं कि किस तरह के इन समस्याओं का सॉल्यूशन दिया जाए। तो आप इसमें देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो स्थानीय स्तर पे काम हो सकता है उसको स्थानीय स्तर पे ही करने दीजिए। जनरली क्या माना जाता है कि देयर शुड बी आउटवर्ड डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। आउटवर्ड डेलीगेशन ऑफ फंक्शन का मतलब जब ये लोकल बॉडी काम नहीं कर पाता, जिस चीज में वो अक्षम है, मतलब वो हाथ खड़ा कर दे रहा है कि हम कर ही नहीं कर पाएंगे इस काम को, उस काम को उसको देना चाहिए किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट करे। जिस मामले में स्टेट गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर दे वो काम आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये आउटवर्ड डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस पे बेस्ड है। लोकल बॉडी जो कार्य नहीं कर सकते उनको राज्य सरकार को दिया जाए, राज्य सरकार जो काम नहीं कर सकते उनको फिर केंद्र सरकार को आपका ट्रांसफर किया जाए। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे उल्टा सिस्टम आपका काम करता है। हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार जो कार्य नहीं करना चाहती उसको राज्य सरकार को देती है, और राज्य सरकार जो कार्य नहीं करना चाहती वो केंद्र सरकार को आपका ट्रांसफर करती है। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी समस्याएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। होना एकदम उल्टा चाहिए कि जो काम आपके लोकल बॉडी नहीं कर पाए वो फिर स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो, स्टेट गवर्नमेंट जो नहीं कर पाए वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो। तो सहायकता का सिद्धांत आपका है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी है, इसका फॉलो ऑन होना चाहिए। दूसरा बात आपका क्या है? प्रॉपर डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस होने चाहिए। प्रॉपर डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस होने चाहिए और फंक्शनरीज होने चाहिए। फंक्शंस होने चाहिए और फंक्शनरीज होने चाहिए। तीसरा बात आप क्या देख सकते हैं? कर्तव्य भी दीजिए और यहां पे आप देख सकते हैं इनको कोष भी दीजिए, इनको धन भी दीजिए, वित्त भी दीजिए, तभी जाके ठीक से काम कर पाएंगे। तीसरा बात क्या है कि इनके पास जो टैक्सेशन का सोर्स है वो केवल और केवल एक मेजर प्रॉपर्टी टैक्स है। इनको अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ द टैक्स देने चाहिए। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ टैक्सेज का भी प्रोविजन होना चाहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा और भी कहीं पे एवेन्यूज डेवलप हो। जैसे प्रोफेशनल टैक्स है, आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक आप कहिएगा कि प्रोफेशनल टैक्स की बात आपकी कही गई है, वृत्ति कर की बात की गई है, वो संविधान में लिखा गया है कि 2500 रुपए सालाना से नहीं बढ़ाया जा सकता, वहां पे संशोधन करके उसको 10,000 किया जा सकता है। तो ये बात आप देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ टैक्सेज भी होने चाहिए इनके पास। फिर प्रॉपर आपके एक तरह से रिसर्च हो, प्रॉपर मीटरिंग हो, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो, संपत्ति का अच्छा आकलन हो, वार्षिक स्तर पे आकलन हो, और संपत्ति का आकलन इस तरह से हो कि जो एक्चुअल रेट चल रहा है मार्केट में उस हिसाब से संपत्ति का मूल्यांकन किया जाए ताकि लोकल बॉडीज को प्रॉपर टैक्स मिल पाए। फिर इनको ये भी एक व्यवस्था दिया जाए कि अपने जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उसके नाम पे वो म्युनिसिपल बॉन्ड भी जारी कर सकते हैं और मार्केट से पैसा उठा भी सकते हैं। तो जैसे अहमदाबाद है वो पहला आपका अर्बन लोकल बॉडी बना जिसने अपने नाम पे बॉन्ड जारी कर दिया, और जिसको भी लगता है कि अहमदाबाद की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छा काम करेगी वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और एक समय के बाद अहमदाबाद का जब बॉन्ड मैच्योर करेगा तो उनको अच्छा पैसा रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ टैक्सेशन भी आपका हो सकता है जो आप देख सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। और फिर जो आपके यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं उनको बर्ड्स ऑफ पैसेज की तरह ना ट्रीट किया जाए, पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह ना ट्रीट किया जाए, ड्यूअलिटी लॉयल्टी की तरह ना ट्रीट किया जाए। कोशिश किया जाए कि एक यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम किसी स्टेट में डेवलप किया जा सकता है। यूनिफाइड का मतलब एकीकृत आपके कार्मिक प्रणाली जिसमें स्टेट के जितने भी म्युनिसिपालिटी के सिविल सर्वेंट्स हैं उनका
आपस में ट्रांसफर प्रमोशन हो सकता है। तो दीज कैन बी द सॉल्यूशंस रिलेटेड टू द अर्बन लोकल बॉडीज। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा बात आपका है। कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को भी सुधार किया जाए। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में आकलन अगर सही होगा तो टैक्सेशन का प्रपोजल सही होगा। तो ये सारा बात आपका है जो आप देख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे अर्बन लोकल बॉडीज को ठीक किया जा सकता है। कंक्लूजन में यही लिखिएगा कि अर्बन लोकल बॉडीज विल बी द इंजन ऑफ द चेंज इन इंडिया एज इंडिया इज मूविंग फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्री। Large number of population will be sustained by these urban local bodies, and that's why their upgradation, their improvement, their, you can say, standardization, and their financial income should be upgraded so that they can tackle the demographic change within the society। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप।